अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्लास 9th का पहला चैप्टर। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जो आपको आगे जाकर हेल्प करेंगे एक्सरसाइज में। तो पहली एग्जाम्पल यहाँ पर है हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। हम कैसे निकाल सकते हैं इरेशनल नंबर्स दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पर हमने लिए हैं दो रैशनल नंबर्स 2/7 एंड 3/4। पहले हम जो 2/7 है इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। कैसे? 2 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे। पहले 7 0 0, 2 -0 2 आएगा। हम 0 खुद लाएंगे नीचे, लेकिन ऊपर डेसिमल जाएगा। 7 2s are 14 आएगा। माइनस सेपरेट करेंगे, ऊपर 0 नीचे 4, यहाँ से बाहर आएगा 10। 10 में से 6 4 तो 6 बचता है। 0 एक और आएगा। फिर 7 8s are 56, तो ऊपर 0 नीचे 6, तो यहाँ पर 12 आएगा। तो 10 - 6 तो 4 बचता है। ठीक है, तो फिर अगर हम 1 और 0 लगाएंगे, डेसिमल एक ही बार चढ़ाना है ऊपर, तो 40 आएगा। 7 5s are 35, तो यहाँ पर बचता है 10 में से 5 तो 5 एंड सो ऑन डैश 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 डैश। तो हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 निकाले हैं डेसिमल। 2 भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर 3 निकाले। अब 3/4 को भी कन्वर्ट करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। कैसे? 3 को हम ऐसे 3 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। पहले 4 0 0, 3 -0 3 आएगा। अब 0 खुद लाएंगे नीचे, लेकिन ऊपर डेसिमल जाएगा। सो 4 7s are 28। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 0 एक और लाएंगे नीचे। So 4 5s are 20, तो यहाँ पर हमें मिलता है 0.75 0.75। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2/7 के बदले लेंगे हम 0.285 डैश डैश, एंड 3/4 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो है 0.75 0.75। तो पहले हम देखेंगे, हमें निकालने हैं इन दो के दरमियान इरेशनल नंबर। कितने निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट। देखो कैसे। पहले यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर है 75। तो इन दो को कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे 28 और 75 के बीच में कौन से नंबर आते हैं। तो पहला नंबर हम लिखेंगे 0.29। 28 और 75 के दरमियान में 29 आता है। तो फिर हम आगे कुछ भी लिख सकते हैं। 2 9 6 4 2 1 डैश डैश। ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये तो एक हो गया। ठीक है, तो दूसरा भी हम लिख सकते हैं ऐसे ही। 28 और 75 में क्या आएगा? पहले 29, फिर 30 भी लिख सकते हैं हम। 0.30, तो फिर आगे कुछ भी लिख सकते हैं। 1 2 0 1 2 4 डैश डैश। हो गए 2। अब तीसरा निकालेंगे कैसे? ऐसे ही 28 और 75 के बीच में क्या आएगा? पहले 29, फिर 30, फिर 31 32 33 34। या अगर हम 0.29 ही रखेंगे तो इसको चेंज करेंगे आगे जाके, तो भी ठीक है। या हम लिखेंगे 0.31, फिर आगे कुछ भी लिख सकते हैं 1 5 4 0 0, मगर डैश डैश लिखना है, क्योंकि जब हम आगे इसके लिखेंगे डैश डैश तो दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों जो हमने 3 निकाले इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब है एक और एग्जांपल यहाँ पर, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। तो कैसे निकालेंगे हम रैशनल नंबर्स दो इरेशनल नंबर के बीच में। यहाँ पर हमने लिए हैं दो इरेशनल नंबर, √2 और √6। ये दो इरेशनल नंबर हैं, तो इनके बीच में हमें निकालने हैं रैशनल नंबर। अगर हम कहेंगे √2 और √6 के बीच में √3 आएगा, √3, मगर √3 जो है वो इरेशनल है, हमें निकालने हैं रैशनल, याद रहे। तो रैशनल कैसे निकालेंगे? तो ऐसे ही हम पहले करेंगे, जो ये √2 है हम इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मालूम करेंगे। तो √2 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो है 1.414213 डैश डैश। डैश डैश मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एंड नहीं हो रहा है, तो ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है √2 की। एंड
फिर हम देखेंगे स्क्वायर रूट 6 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो है 2.4494, 2.4494 डैश डैश। तो इस डैश डैश मीन्स जो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये एंड नहीं हो रहा है। तो ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। जो भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल होता है। तो अब हम निकालेंगे इन दो के दरमियान रैशनल नंबर। तो कैसे निकालेंगे हम पहला रैशनल नंबर? ऐसे ही, तो यहां पर जो होल नंबर 1 है, यहां पर 2 है, तो जो यहां पर पहले 41 है, यहां पर 44 है, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 41 और 44 के दरमियान में कौन से नंबर आते हैं? 41 और 44, 42 भी आता है और 43 भी आता है। तो हम लिख सकते हैं 1.43। यही दो आपको पहले कंपेयर करनी है, 41 और 44, बीच में क्या आएगा? 43। फिर हम कुछ लिखेंगे जैसे 5, 6, बस स्टॉप करना है। लेकिन यहां पर हमें इसके आगे डैश डैश नहीं लिखना है, क्योंकि अगर हम डैश डैश लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डैश डैश, तो ये नंबर जो है ये बनेगा इरेशनल, क्योंकि ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हमें निकालने हैं रैशनल नंबर, तो बस हम इतना ही लिखेंगे, इसको ऐसे छोड़ेंगे। तो ये डेसिमल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग मीन्स इसका एंड हो रहा है। तो ये तो पहला था। तो दूसरा कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दूसरा नंबर ऐसे ही, यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 44 है, तो बीच में आएगा 1.44 भी लिख सकते हैं, फिर कुछ भी लिख सकते हैं आगे, 2, 1, 3, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डैश डैश नहीं लिखना है। तो ये हुआ दूसरा। तो अगर हम तीसरा भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ऐसे ही 1 पॉइंट, पहले आ गया 43, 44, 43, 44, तो 40 यहाँ पर 41 और 44 के दरमियान था, तो पहले 43 आ गया, या यहाँ पर 42 भी आ सकता है। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे यहाँ पर 42, जैसे 1.4261, तो ये आ गया तीसरा। तो यहाँ पर हमने लिया था पहले 43, ये भी आएगा, और यहाँ पर हमने लिया है 442, लेकिन इसके बीच में आना चाहिए, यहाँ पर है 414। अगर हम 3 भी लेंगे, याद रखें, अगर हम 3 लेंगे 414, तो यहाँ पर है 449, तो यहाँ पर है 442, ये इनके दरमियान में आता है। अगर हम 3 भी लेंगे, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो अगर हम 3 लेंगे 414, 449, तो मैंने लिखा 442 इसके बीच में आएगा। अगर हम चौथा लिखेंगे, तो अगर हम यही लेंगे ऊपर वाला 1.42, ऊपर देखा 61, ये चेंज करेंगे, इसे 5 लिखेंगे, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। क्योंकि जो डेसिमल नंबर होता है वो रैशनल नंबर ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक हम लेंगे, जैसे पहला वाला 1 पॉइंट, यहाँ पर देंगे 1.4356, ये एक डेसिमल नंबर है। तो ये कैसे रैशनल नंबर बनेगा? क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? ऐसे। तो पहले देखेंगे डेसिमल के बगैर, वो आएगा 14356, डिवाइड करते हैं पॉइंट के बदले 1, और जितने भी डेसिमल राइट में होंगे पॉइंट के राइट में उतने जीरोस, यहाँ पर है 1 2 3 4, तो यहाँ आएंगे 4 जीरोस, तो ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। इसी तरह इसको भी ला सकते हैं p/q की फॉर्म में, इसको भी ला सकते हैं, इसको भी ला सकते हैं। और एक और एग्जांपल यहाँ पर है, अगर हमारे पास 2 इंटीजर हैं, जैसे हमारे पास है 4 और 5, ये हमारे पास 2 इंटीजर है। अगर हम देखें कि इन 2 के दरमियान कितने इंटीजर आते हैं, तो देखेंगे 4 के बाद 5 आता है, तो इन 2 के दरमियान कोई इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें निकालने हैं इन 2 के दरमियान रैशनल नंबर, तो वो होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं। जैसे हम 4 के बदले लिख सकते हैं 4/1, जैसे हम 4 के इसको लिखेंगे 4/1, एंड 5 के बाद लिखेंगे 5/1, तो ये भी आ गया p/q की फॉर्म में, ये भी आ गया p/q की फॉर्म, बिकॉज एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ये पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ है नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि आप शॉर्ट मेथड यूज कीजिए और इन 2 के दरमियान आप निकालिए रैशनल नंबर्स, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, 4 और 5, अगर हम कहें कि 4 और 5 के दरमियान 4.1 आएगा, तो ये जो 4.1 है ये 4 और 5 के बीच में आएगा,
तो पहला बन गया 4.1, ठीक है। तो दूसरा क्या बनेगा, 4.2 भी आ सकता है। तो तीसरा क्या आ सकता है, 4.3, 4.4, 4.5, या लिखेंगे 4.12, ये भी आ सकता है। या लिख सकते हैं 4.32, कुछ भी लिख सकते हैं, 4.4, 4.5, 4.612, ऐसे भी। तो ये जो नंबर है, डेसिमल नंबर्स, ये भी एक्चुअली रैशनल नंबर ही होते हैं। ये जो ये 4.1 है, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि डेसिमल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअली होते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एक ये डेसिमल नंबर 4.1, हम यहाँ पर लेंगे 4.1, ये कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की शक्ल में ला सकते हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर किया, तो पहले हम लिखेंगे डेसिमल के बगैर, तो बनता है 41 डिवाइड बाई पॉइंट के बदले 1 आएगा, और पॉइंट के राइट में जितने भी डिजिट है, जितने भी डेसिमल नंबर है, इतने जीरोस, यहाँ पर एक है तो एक जीरो आ गया, तो ये आ गया 41/10, यानी ये p बाई क्यू की शक्ल में। अब हमारे पास एक और लेते हैं यहाँ पर 4.12, इसको कैसे लाएंगे p बाई क्यू की शक्ल में, पहले हम लिखेंगे इसको डेसिमल के बगैर, तो बनेगा 412 डिवाइड बाई पॉइंट के बदले 1, और यहाँ पर राइट में जितने भी डिजिट है इतने जीरोस, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आएंगे 2 जीरोस। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर के दरमियान, रैशनल नंबर के दरमियान, और अगर हम हमारे पास दो इंटीजर हैं तो इनके बीच में भी हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं विद इजी मेथड।